आप YouTube चैनल देख रहे हैं। मैं इमरान खान हूँ। नादरीन, आज फिर एक मरतबा अडयाला जेल के बाहर इमरान खान साहब की मुलाकात ना करवाने का दिन है। हालांकि गुज़िश्ता हफ्ते जब इमरान खान साहब की बहनें और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की क़यादत और कारकुन वहाँ मौजूद थे, तो ये कहा गया इंतज़ामिया की जानिब से कि अगले हफ्ते इमरान खान साहब से ज़रूर आपकी मुलाकात करवा दी जाएगी। और ये यकीन दहानी होने के बाद रात गए उन्होंने अपना धरना ख़त्म कर दिया। आज फिर इमरान खान साहब की बहनें और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लोग ये कोशिश करेंगे कि इमरान खान साहब की बहनों की इमरान खान साहब से मुलाकात हो जाए। मसला ये है कि इमरान खान हार मानने को तैयार नहीं है और वो जालिम को जालिम कहने से बाज नहीं आ रहे। यानी वो ये साफ कहते हैं कि आसिम मुनीर साहब ने ये किया, आसिम मुनीर साहब ने वो किया, ये अपने इक्तदार और ताकत के लिए ये सारा कुछ कर रहे हैं। तो वो इमरान खान साहब टारगेट करते हैं आसिम मुनीर को डायरेक्टली, और ये बात आसिम मुनीर साहब को पसंद नहीं है। तो मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट फिर इमरान खान साहब की मुलाकातें बंद कर देती है। यह है सादी कहानी। अब इसमें इंतजामिया को इस्तेमाल किया जाता है, पुलिस को इस्तेमाल किया जाता है, जेल के अमले को इस्तेमाल किया जाता है और ताकत का इस्तेमाल किया जाता है कि मुलाकात ना करवाई जाए। तो इमरान खान साहब की बहनों ने ये 2 हफ्ते पहले कहा था कि 10,000 लोग तो हमारे साथ जाएं कम से कम अडयाला जेल के बाहर, ताकि हुकूमत के ऊपर दबाव हो। अब कराची में तो बहुत बड़े पैमाने पर लोग निकल आए, हैदराबाद में भी निकल आए। क्या यहां पंजाब से इतने बड़े पैमाने पे लोग निकलेंगे और निकलकर अडयाला जेल जाएंगे? तो आज के दिन ये पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का एक मरतबा फिर इम्तिहान है। खास तौर पे जो पंजाब से अरकान असम्बली है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के, उनका, और जो ओहदेदारान है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का, उनका। लोग तो आ जाते हैं लेकिन अरकान असम्बली का आना जरूरी है। खैबर पख्तूनख्वा से भी अरकान असम्बली को आना चाहिए। इमरान खान साहब की बहनों का देखे पॉलिटिक्स में तो इंटरेस्ट है ही नहीं, उनका वो काम ही नहीं है। जब इमरान खान वजीर आजम था, जब इमरान खान के पास इतना बड़ा ओहदा था, तब उन्होंने कोई पॉलिटिक्स नहीं की, कोई मुदाखलत नहीं की, कोई फायदे शायदे उन्होंने नहीं उठाए। ये सारा पाकिस्तान जानता है, वरना आज वो भी जेलों में होते। यानी वो तो जेलों में डालने का तो बहाना ही चाहिए ना। अगर इतनी सी चीज भी मिल जाती तो जेलों में डाल देते। तो उन्होंने कोई ना सियासत पहले की है तो ना आइंदा कर दी। उनका मामला अपने भाई तक है। इमरान खान साहब कोई कॉल दे देते हैं तो वो एहतजाज करने आ जाती हैं, या इमरान खान साहब से मुलाकात के लिए वो अडयाला जेल जरूर पहुंचती हैं। इमरान खान साहब की एक बहन है नौरीन खानम साहिबा, उन्होंने इस हवाले से एक स्टेटमेंट भी जारी किया है और अपने जाती ट्विटर हैंडल से उन्होंने जारी किया है। ये हसन न्याजी की वालदा भी है। उन्होंने कहा, गुज़िश्ता 3 माह से इमरान खान को मुकम्मल कैद तन्हाई में रखा गया है। तन्हाई में कैद रखना ना सिर्फ पाकिस्तान के आइन और कवानीन के तहत गैर कानूनी है, बल्कि ये बुनियादी इंसानी हुकूक की भी खुली और संगीन खिलाफ वर्जी है। बैनुल अक़वामी कानून के मुताबिक तन्हाई में कैद को वाज़े तौर पर तशद्दुद की एक शक्ल करार दिया गया है। इसके बावजूद इमरान खान को उनके इंतहाई बुनियादी और कानूनी हुकूक से भी महरूम रखा जा रहा है। कानून के तहत हर मंगल को 6 अहले खाना और 6 वकला को इमरान खान से मुलाकात का हक हासिल है। ये उनका आईनी और कानूनी हक है। अदालत ने ऑर्डर भी दिया हुआ है। कल बरोज मंगल यानी आज के दिन में दोपहर 1 बजे आपसे अपील है कि अडयाला जेल के बाहर खत्म कुरान में हमारे साथ शामिल हो, जिसके बाद नमाज असर के बाद इज्तिमाई दुआ की जाएगी। ये दुआ इमरान खान, बुशरा बीबी और उन तमाम अफराद की रिहाई के लिए है जो अब भी गैर कानूनी और जालिमाना कैद का सामना कर रहे हैं। पाकिस्तान भर और दुनिया भर के तमाम बाशऊर अफराद से पाकिस्तानी वक्त के मुताबिक 3:30 पर इज्तिमाई दुआ में शरीक होकर जुल्म के खिलाफ और इंसाफ के हक में अपनी आवाज बुलंद करने की उन्होंने इस्तदा की है। तो जनाब, ये इमरान खान साहब की बहन का स्टेटमेंट है। देखते हैं आज पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लोग या इमरान खान साहब के फॉलोअर्स कितनी बड़ी तादाद में अडयाला जेल के बाहर पहुंचते हैं। पंजाब में फसाइयत बहुत ज्यादा है, जुल्म बहुत ज्यादा है, लोगों को बहुत ही मारा है इन्होंने। अडयाला के बाहर से अब तक सैकड़ों गिरफ्तारियां हो चुकी हैं। सिर्फ रावलपिंडी डिवीजन में हजारों गिरफ्तारियां हो चुकी हैं। तो लोगों के लिए बड़ा मुश्किल होता है, लेकिन इसके बावजूद लोग निकल कर आ जाते हैं। तो आज हम देखेंगे और फिर शाम को आपको बताएंगे कि क्या सूरत हाल वहां पर बनी है। दूसरा, नाजरीन, सारे के सारे तज्जियाकार और हुकूमती अरकान ये रल मिल के सारे सुहेल अफरीदी को पै गए। इससे एक बात तो साबित हुई, तो कराची में सुहेल अफरीदी ने जो भी किया अपने साथियों के साथ मिलकर, या कराची ने जिस किस्म का रिस्पॉन्ड किया है, उसने हुकूमत की और हुकूमत को चलाने वालों की और उनके हैंडलर्स की नींदें हराम की है।
तो मैंने आपको जैसे कि कल बताया था कि इन्होंने एक मीटिंग की फौरी तौर पे और मीटिंग में तय किया कि सुहेल अफरीदी को दीवार से लगाया जाए, कराची की उनकी कामयाबी को बिल्कुल कामयाबी ना बनने दिया जाए और नए इशू की तरफ मामला मोड़ा जाए। तो सुहेल अफरीदी के चंद स्टेटमेंट्स को लेकर उसको सियाको सबाक से हटाकर उसके असल मानी कहीं और रह गए और इन्होंने तज्जियाकारों के जरिए से, मीडिया के जरिए से, और ये काम मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट ने करवाया और चंद दानिश्वरों के जरिए से इन्होंने इसको एक अलग शक्ल दे दी। वज़रा आ गए, उन्होंने आके उसके ऊपर प्रेस कॉन्फ्रेंसें शुरू कर दी और रोला डाल दिया, जनाब ये तो पाकिस्तान के दुश्मन है, ये तो दहशतगर्द हैं, ये वो है। देखिए, ये पाकिस्तान तहरीके इंसाफ को टीटीपी के साथ जोड़ते हैं कि पीटीआई और टीटीपी ये कहते हैं जनाब कि ये कोई एक ही चीज है। इमरान खान साहब के दौर में अगर ये एक ही चीज होती तो क्या इमरान खान साहब के दौर में तहरीके तालिबान पाकिस्तान कलअदम रहती या ना रहती? इमरान खान के दौर में तहरीके तालिबान पाकिस्तान कलअदम ही थी, उसके ऊपर पाबंदी जारी रही। इमरान खान ने कभी भी इनके साथ कोई मामला नहीं किया कि इनको लेकर आओ वापस, और इमरान खान ये नहीं कहता कि दहशतगर्दों से मुज़ाकरात करने हैं। इमरान खान ये कहता है जो लोग दहशतगर्दी से मुतासिर हैं उनके साथ मुज़ाकरात करने हैं, जो लोग दहशतगर्दी से तंग हैं उनके साथ मुज़ाकरात करने हैं। दहशतगर्दों से कौन मुज़ाकरात करता है? जिसने हथियार उठाया हुआ है, जो पागलपन का शिकार है, जो बम धमाके करता फिर रहा है, जो इंसानों को कत्ल कर रहा है, उससे कौन बेवकूफ मुज़ाकरात करेगा? भाई, मुज़ाकरात तो होते हैं उनके साथ जो दहशतगर्दी से मुतासिर हो रहे हैं, जो स्टेक होल्डर्स हैं, उनके साथ मुज़ाकरात होते हैं और ये मुज़ाकरात होने चाहिए। इसमें तमाम मकातब फिक्र के लोगों को और तमाम स्टेक होल्डर्स को एक साथ बैठाना चाहिए, जैसा कि सुहेल अफरीदी ने बैठाया था। एक जरगा किया था जिससे बड़ी खबरें निकल कर आई थी और वो इन्होंने जो जरगे की तफसीलात हैं वो हुकूमत के साथ शेयर भी की, लेकिन अभी तक किसी के कान पे जूं तक नहीं रेंगी। सुहेल अफरीदी अगर 2 दिन पंजाब में आ जाता है या 3 दिन कराची में चला जाता है तो पाकिस्तान के मीडिया पे रोला पड़ जाता है कि जनाब खैबर पख्तूनख्वा में छोड़ के, भाई वहां काबीना काम कर रही है, वहां सिस्टम काम कर रहा है। एक वजीर आला ज्यादा टाइम अपने सूबे में गुजारता है, वहां काम करता है। एक दिन का कुछ हिस्सा कभी कभी वो आकर अडियाला जेल के बाहर खड़ा हो जाता है कि मेरी मुलाकात का दिन है, मेरी मुलाकात करवाओ। इसके बाद 2 दिन ये शख्स पंजाब में गया और 3 दिन ये शख्स कराची में गया, तो रोला इन्होंने ऐसे डाल दिया जैसे कि पता नहीं क्या हो गया। हालांकि दूसरी तरफ जो टिकटॉकर है वो एक एयरफोर्स का तैयारा लेती है और एयरफोर्स का जो तैयारा खसूसी परवाज है उसके जरिए से अपने बच्चे, दमाद, मुलाजम, रिश्तेदार, मेकअप आर्टिस्ट, वो पता नहीं कौन कौन सारे पकड़ के, कभी जापान, कभी जनाब कौन सा मुल्क, कभी सेंट्रल एशिया, कभी मिडल ईस्ट, कभी यूरोप, कभी लंदन, कभी लैटिन अमेरिका। इनकी तो ब्रेकें ही नहीं लग रही, जहाज का रिक्शा बना के रख दिया। वहां कोई नहीं पूछता कि जनाब हफ्ते हफ्ते 1.5 हफ्ते के टूर कौम के पैसों पे लग रहे हैं। वहां इमरान खान ने कल सवाल किया कि बताओ मैं कब लाया हूं दहशतगर्दों को, कौन से दहशतगर्द मैं लेकर आया हूं, बताओ ना, उनके नाम लो, बताओ कब लाया हूं, कौन से लाया हूं, किस तरह लाया हूं, बताओ। ये दहशतगर्द जब लाए जा रहे थे और इनके लिए बॉर्डर नरम किया जा रहा था तो मुराद सईद चिल्ला रहा था, खैबर पख्तूनख्वा के तमाम एमएनएस एमपीएस चिल्ला रहे थे कि ये मत करो। जब ये दहशतगर्द साउथ में आ रहे थे तो अली अमीन गंडापुर और उसके भाई चिल्ला रहे थे। गंडापुर ने यहां तक कहा कि हमारी पुलिस दहशतगर्दों को गिरफ्तार करती है, हमारी मिलिट्री एजेंसियां वो आती हैं और आकर छुड़वा लेती हैं कि ये हमारे असासी हैं, इनको छोड़ दो। अब आप बताइए, इसका जवाब दीजिए कि जब पुलिस ने बारहा ये कहा कि हम दहशतगर्दों को पकड़ते हैं, फौज आके छुड़वा के ले जाती है, अब हम क्या करें? बार बार कहा। तो इन दहशतगर्दों को कौन लेकर आए? ये इल्जाम आप इमरान खान पे डाल के बरी जिम्मा नहीं हो सकते। और इमरान खान ने कभी नहीं कहा कि दहशतगर्दों से बातचीत करो, उसने मुतासरीन से बातचीत करने का कहा। और आज मुतासरीन कौन है? कबायली इलाके के रहने वाले लोग, चाहे वो अफगानिस्तान में चाहे वो पाकिस्तान में, हमारे गयूर कबायली। दूसरे मुतासरीन कौन है? अफगानिस्तान की हुकूमत और खैबर पख्तूनख्वा की हुकूमत। इन चारों से आप बात करें। इमरान खान ने कब कहा कि आप जाके किसी दहशतगर्द से बात करें या टीटीपी के लीडर को सामने बिठा के उससे बात करें? ये तो उसने कभी नहीं कहा। तो